4 मार्च से 11 मार्च तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। तो हर साल का एक अलग अलग थीम होता है। तो इस साल का जो थीम है वो हमारा इंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू इनहेंस सेफ्टी, ठीक है। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। तो सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लोगों को शामिल करें और शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। इसका क्या अर्थ है कि जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लोगों को शामिल करें। किसमें शामिल करें? जैसे कि अभी आज यहाँ पे हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें सबको शामिल करना, ट्रेनिंग करा रहे हैं, उस ट्रेनिंग में, ठीक, कुछ हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करा रहे हैं, वहाँ पे सभी को शामिल करना है। टीवीटी हुआ, ट्रेनिंग हुआ, तो इस तरह से जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता उसमें सभी लोगों को बुलाना, शामिल करना, ठीक है। देन उसके बाद से शिक्षित करना। शिक्षित करना क्या है? ट्रेनिंग। जैसे कि कोई भी काम है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। कोई इसमें फिटर है, हेल्पर है, मेसन है, स्काफोल्डर है, तो सबका अलग अलग काम है और वो अपने काम में स्किल है, स्किल पर्सन है, तो उसको अपना काम के बारे में पता होता है। बट उसको उसी काम के लिए ट्रेनिंग देना, प्रॉपर गाइड करना, बताना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि शिक्षित करना, यानी कि ट्रेनिंग देके उनको शिक्षित करना है। और सशक्त बनाने का क्या अर्थ है? सशक्त बनाने का अर्थ ये है कि साइड पे कहीं भी कुछ भी अगर कोई भी गलत काम दिख रहा है आपको, कोई दूसरा आदमी, आपके दोस्त, आपके साथी है जो काम कर रहे हैं, वहां पे अगर गलत काम कोई कर रहा है तो उनको रोकना, ठीक है, उनको रोकना कि ये इस काम को आप मत करो। तो सशक्त बनाने का यही उद्देश्य है कि सबको ये अथॉरिटी देना कि भाई अभी देखो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना। ये काम करने के लिए सब में मतलब उतना वो नहीं रहता है, वो लोग थोड़ा लो फील करते हैं कि हम सामने वाले को क्यों बोले। क्या अभी यहाँ पे आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे को कभी ने किसी को रोका है क्या गलत काम करते हुए? कोई एक आदमी बता दे कि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा था वहां पे और हमने उसको बोला कि ये गलत काम है, ऐसे तुम मत करो, किसी ने किया ऐसा? हाँ या ना तो बोलो, किसी ने किया आज तक? ये बस एक आदमी। तो यही हमको उनको सशक्त बनाना है जो आप काम कर रहे हैं साइट पे। क्या है कि इस पे एक छोटा सा मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको। अभी मैं बोला कि कोई गलत काम कर रहा है तो उनको रोकना है। तो जैसे कि घर पे जब खाना बनता है तो खाना बनाने के टाइम में वहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं जिनके घर में होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा, वो देखे होंगे, ठीक है। जब छोटे बच्चे दौड़ के जब जहाँ पे खाना बनता है, अभी तो गैस पे बन रहा है, पहले आग पे बनता था, जो चूल्हे पे बनता था, तो दौड़ के जब उधर भागते हैं तो घर की जो फैमिली में सदस्य रहते हैं जो खाना बनाते हैं, मम्मी, भाई, जो बहन, जो भी हैं वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, दौड़ के भागती हैं और उस बच्चे को रोकते हैं, बच्चे को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? कि वो जाएगा वहाँ पे तो जल जाएगा, उसको नहीं पता, तो वो उसको जाके वहाँ पे रोकते हैं, पकड़ते हैं, वो गलती करने से वहाँ पे उसको बचाते हैं। तो यही काम हमको साइट पे करना है कि अगर हमारा साथी कोई हम में से कोई गलत काम कर रहा है साइट पे, तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो बोले। इसीलिए उसको हमको सशक्त बनाना है। इस साल का जो हमारा थीम है, तो ये हमारा थीम के बारे में हो गया। अभी हम आते हैं जो हमारा नेशनल सेफ्टी वीक है, ये 4 मार्च से 10 मार्च, यानी कि हम मार्च के महीने में ही क्यों मनाते हैं? तो जो हमारा ये नेशनल सेफ्टी, ठीक है, काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, इसमें क्या है, इसका जो स्थापना है वो 1966 यानी कि 1966 में पहली बार हुआ था। और उस साल से हर साल हम लोग नेशनल सेफ्टी वीक मार्च के महीने में 4 मार्च से 11 मार्च तक सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल का थीम अलग होता है। तो लास्ट हम लोग जो मनाए थे वो 54 ईयर्स था, यानी कि 54वां साल, और अभी इस साल जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 55 है, यानी कि 55 साल कंप्लीट हो गए इस नेशनल सेफ्टी वीक को मनाते हुए। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो नेशनल सेफ्टी वीक है ये हम क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सबके मन में आएगा कि आखिर में हम इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दिया तो आप क्या कहोगे? तो इसका मेन पर्पस यही है
कि जो काम करने वाले साथी हैं साइट पे, उनको जागरूक करने के लिए, उनके अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि जो दुर्घटना होती है उस दुर्घटना को रोकने के लिए, जो दुर्घटना साइट पे होती है उसको रोकने के लिए, आजकल आप देखेंगे अभी फोन निकालेंगे, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, कहीं भी आप देखोगे सोशल मीडिया पे तो कहीं यहाँ पे आग लगा हुआ, कहीं यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, कहीं क्रेन गिर गया, कोई वर्कर हाइट से गिर गया, और उसमें रिजल्ट क्या है, फैटेलिटी का भी, यानी कि लोगों की जान भी जा रही है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, इसको हमको दुर्घटना को रोकने के लिए इसको हम मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से संस्कृति को विकसित करने के लिए, फिर जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए, जो जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए अभी बताएं, वो हमारा जो अभी जो थीम है इस साल का उससे मिलता जुलता है, जो कि सशक्त बनाए, यानी कि लोगों को उसके प्रति सशक्त बनाना है कि काम को अथॉरिटी उनको इतना दिया जाए कि जो गलत काम देखे तो वो रोक सके, ठीक है। तो वो है हमारी जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको जैसे कि आसान भाषा में 2 लाइन में समझेंगे कि हम क्यों इसको मनाते हैं। तो नेशनल सेफ्टी वीक इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग को सुरक्षित, जो लोग हैं काम करने वाले, उनको सुरक्षित रखा जा सके और वो सुरक्षित रहें, और जागरूकता को हम बढ़ाएं, हर दिन बिना दुर्घटना के अपने काम को हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये है हमारा नेशनल सेफ्टी वीक का छोटा सा ब्रीफ, जो कि क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, इसमें क्या होता है, इस साल का थीम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो अभी हम चाहेंगे कि पांडे साहब से कि सेफ्टी से रिलेटेड आप लोगों को, आप सभी के बीच में जो 2 लाइन है वो आप सभी को समझाएं। हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको वारिस पठान ने बताया, हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं